स्टूडेंट्स, अब हम ट्राइंगल्स में इनइक्वालिटी रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जब किसी ट्राइंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसी तरह से अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होती है। पर अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल नहीं हो तो उनके एंगल्स में क्या रिलेशन होता है, या किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स आपस में इक्वल नहीं हो तो उनकी साइड्स में क्या रिलेशन होता है। इस तरह के रिलेशंस को अब हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं जो कि इस तरह के एक रिलेशन को ही शो करती है। हमारी नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल द लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। देखिए, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी ट्राइंगल में अगर इसकी साइड्स अनइक्वल हैं तो जो लॉन्गर साइड है उसका अपोजिट एंगल स्मॉलर साइड के अपोजिट एंगल से ग्रेटर होता है। यहां पर देखिए ट्राइंगल ए बी सी जिसमें साइड AC AB से ग्रेटर है तो साइड AC का अपोजिट एंगल जो कि है एंगल ABC वो ग्रेटर होगा साइड AB के अपोजिट एंगल यानी एंगल ACB से। एंगल ABC ग्रेटर होगा एंगल ACB से। तो चलिए अब हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। गिवन हमें गिवन है एक ट्राइंगल ABC जिसमें AC ग्रेटर है AB से। AC इज ग्रेटर देन AB। टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि AC का अपोजिट एंगल जो कि है एंगल ABC ये ग्रेटर होगा AB के अपोजिट एंगल यानी एंगल ACB से। एंगल ACB इसे प्रूव करने के लिए यहां पर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम AC पर एक पॉइंट D ड्रॉ करेंगे और वो पॉइंट इस तरह से होगा कि AB और AD ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हों। देखिए यहां हमने AC पर एक पॉइंट D लिया है और AB इक्वल है AD के। मार्क अ पॉइंट D on AC such that AB equal to AD. AB equal to AD. Join BD. Prove. अब देखिए ट्राइंगल ABD इसमें AB इक्वल है AD के, और हम जानते हैं कि जब किसी ट्राइंगल में दो साइड्स आपस में इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी एंगल ABD इक्वल होगा एंगल ADB के। इन ट्राइंगल ABD AB इक्वल टू AD, सो एंगल ABD equal to angle ADB. Region opposite angles of equal sides. अब देखिए एंगल ADB ये एंगल ट्राइंगल BDC का एक्सटीरियर एंगल है, और हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल से ग्रेटर होता है। तो एंगल ADB ये ग्रेटर होगा एंगल DCB से। इन ट्राइंगल BDC एंगल ADB is greater than angle DCB.
रीजन exterior angle is greater than opposite interior angles। अब देखिए एंगल ABD और एंगल ADB ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। हम यहां पर एंगल ADB को रिप्लेस करके इसकी जगह पुट कर सकते हैं एंगल ABD। एंगल ABD is greater than angle DCB। रीजन एंगल ABD is equal to एंगल ADB। तो यहां पर हमने देखा एंगल ABD ग्रेटर है एंगल DCB से, पर एंगल ABD एंगल ABC का एक पार्ट है, तो एंगल ABC ये भी ग्रेटर होगा एंगल DCB से। एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल DCB। रीजन एंगल ABD is a part of angle ABC। एंगल ABC is greater than, देखिए एंगल DCB और एंगल ACB ये दोनों एक ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम एंगल DCB को रिप्लेस करके इस जगह पुट कर सकते हैं एंगल ACB। एंगल ACB एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस थ्योरम में हमने देखा कि अगर किसी ट्राइंगल की साइड्स अनइक्वल हैं तो लॉन्गर साइड का अपोजिट एंगल स्मॉलर साइड के अपोजिट एंगल से ग्रेटर होता है। चलिए अब इस थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस थ्योरम पर बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ABC if AB equal to 10 centimeter, BC equal to 7 centimeter and AC equal to 5 centimeter। देखिए यहां पर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AB हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल। इस ट्राइंगल ABC में हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल बताना है। देखिए हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में जो लार्जेस्ट साइड होती है उसका अपोजिट एंगल ग्रेटेस्ट होता है। इसी तरह से ट्राइंगल में जो स्मॉलेस्ट साइड होती है उसका अपोजिट एंगल स्मॉलेस्ट होता है। ट्राइंगल ABC में लार्जेस्ट साइड है AB, तो इसका अपोजिट एंगल यानी एंगल C होगा ग्रेटेस्ट एंगल। In triangle ABC, AB is largest side, so angle C is greatest angle। AC is smallest side, so देखिए AC का अपोजिट एंगल है एंगल B, यानी एंगल B होगा स्मॉलेस्ट एंगल। एंगल B इज स्मॉलेस्ट एंगल, और यही हमें फाइंड करने थे। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQRS is a quadrilateral, PQ is its longest side and RS is its shortest side. Prove that angle R is greater than angle P and angle S is greater than angle Q। देखिए यहां पर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS जिसमें PQ इसकी ग्रेटेस्ट साइड है और RS इसकी स्मॉलेस्ट साइड है। हमें प्रूव करना है कि एंगल R ग्रेटर होगा एंगल P से और साथ ही एंगल S ग्रेटर होगा एंगल Q से।
तो देखिए इसे प्रूव करने के लिए हम इस क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स यानी पी आर और एस क्यू ड्रॉ करेंगे। देखिए यहां हमने पी आर और एस क्यू को ड्रॉ किया है। इससे बनने वाले एंगल्स को हम यहां पर एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं हम आगे। अब देखिए पी क्यू इस क्वाड्रिलेटरल की लॉन्गेस्ट साइड है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर में भी पी क्यू ग्रेटर होगी क्यू आर से। पी क्यू इज ग्रेटर देन क्यू आर। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में ग्रेटर साइड का अपोजिट एंगल स्मॉलर साइड के अपोजिट एंगल से ग्रेटर होता है। तो यहां पर पी क्यू का अपोजिट एंगल यानी एंगल 4 ये ग्रेटर होगा क्यू आर के अपोजिट एंगल यानी एंगल 7 से। एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 7। इसे बना लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से ट्रायंगल पी एस आर, इस ट्रायंगल में एस आर इसकी स्मॉलेस्ट साइड है, इसलिए इसका अपोजिट एंगल एंगल 8 साइड पी एस के अपोजिट एंगल यानी एंगल 3 से स्मॉलर होगा। पी एस इज ग्रेटर देन एस आर, सो एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 8। इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 प्लस 2, तो इससे हमारे पास आएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 7 प्लस एंगल 8। एंगल 3 प्लस एंगल 4, देखिए फिगर के अकॉर्डिंग एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों मिलकर एंगल आर बना रहे हैं, तो इसे हम लिखेंगे एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल 7 प्लस एंगल 8। एंगल 7 और एंगल 8 ये दोनों मिलकर एंगल पी बना रहे हैं, तो इसे हम पुट करेंगे एंगल पी। तो यहां पर हमने प्रूव किया एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल पी। अब हमें प्रूव करना है एंगल एस इज ग्रेटर देन एंगल क्यू, और इसे भी हम इसी तरह से प्रूव करेंगे। देखिए ट्रायंगल पी एस क्यू, इस ट्रायंगल में साइड पी क्यू ग्रेटर है साइड पी एस से, इसलिए पी क्यू का अपोजिट एंगल एंगल 1 ग्रेटर होगा पी एस के अपोजिट एंगल एंगल 6 से। पी क्यू इज ग्रेटर देन पी एस, सो एंगल 1 is greater than angle 6। इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से ट्रायंगल एस आर क्यू, इस ट्रायंगल में एस आर स्मॉलर है क्यू आर से, इसलिए क्यू आर का अपोजिट एंगल जो कि एंगल 2 वो एस आर के अपोजिट एंगल एंगल 5 से ग्रेटर होगा। क्यू आर इज ग्रेटर देन एस आर, so angle 2 is greater than angle 5। इक्वेशन नंबर 4। चलिए इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करते हैं। इक्वेशन 3 प्लस 4, इससे हमारे पास आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों मिलकर बना रहे हैं एंगल एस। एंगल एस इज ग्रेटर देन एंगल 5 प्लस एंगल 6। एंगल 5 और एंगल 6 ये दोनों मिलकर बना रहे हैं एंगल क्यू, एंगल क्यू। तो यहां हमने प्रूव किया एंगल एस इज ग्रेटर देन एंगल क्यू, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है AC इज ग्रेटर देन AB एंड AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, शो दैट एंगल ADC इज ग्रेटर देन एंगल ADB। देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें हमें गिवन है साइड AC साइड AB से ग्रेटर है। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जो साइड ग्रेटर होती है उसका अपोजिट एंगल भी ग्रेटर होता है। यहां पर देखिए साइड AC ग्रेटर है, इसलिए इसका अपोजिट एंगल एंगल B ग्रेटर होगा साइड AB के अपोजिट एंगल एंगल C से, यानी एंगल B ग्रेटर होगा एंगल C से। साथ ही हमें गिवन है AD एंगल A का बाइसेक्टर है,
तो यहां पर ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल सी ए डी से। ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, सो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ये हमें गिवन है। तो इसके बेस पे हम लिख सकते हैं एंगल बी या एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी। रीजन एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। तो देखिए यहां पर एंगल ए बी सी ग्रेटर है एंगल ए सी बी से। अब हम इन दोनों साइड में एंगल बी ए डी ये एंगल ऐड करेंगे, एंगल बी ए डी। तो यहां हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए डी। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए डी। देखिए एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल सी ए डी के, तो हम एंगल बी ए डी को रिप्लेस करके इसकी जगह पुट करेंगे एंगल सी ए डी। सी ए डी इसे बना लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी इन दोनों ही ट्राइंगल्स में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। यानी इसके एंगल बी ए डी, एंगल ए बी डी और एंगल ए डी बी, इन तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम, एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी डी। देखिए एंगल ए बी डी और एंगल ए बी सी ये दोनों एक ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम एंगल ए बी डी को रिप्लेस करके इसकी जगह पुट करेंगे एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम, एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए डी बी। इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से अब ट्रायंगल ए सी डी में भी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ए सी डी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखिए इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम, एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए सी डी। देखिए एंगल ए सी डी और एंगल ए सी बी ये दोनों एक ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम यहां पर एंगल ए सी डी को रिप्लेस करके इसी जगह पुट करेंगे एंगल ए सी बी।
एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए डी सी। इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 से हम एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इसी तरह से इक्वेशन 4 से हम एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए सी बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4। तो देखिए इक्वेशन 2 में एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी है। इक्वेशन 3 से इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 180 माइनस एंगल ए डी बी। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 में एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए डी की वैल्यू है, और इक्वेशन 4 से यहां से ये वैल्यू हम पुट करेंगे 180 माइनस एंगल ए डी सी। 180 माइनस एंगल ए डी सी, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम। 180 माइनस एंगल ए डी बी माइनस 180 प्लस एंगल ए डी सी इज ग्रेटर देन 0। या देखिए 180 माइनस 180 कैंसिल आउट हो रहा है, तो एंगल ए डी सी माइनस एंगल ए डी बी, इसे हम वापस से आरएचएस में भेजेंगे तो ये बनेगा प्लस एंगल ए डी बी। तो यहां पर आया एंगल ए डी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए डी बी, और यही हमें प्रूव करना था। तो अभी हमने देखा कि किसी भी ट्राइंगल में जो साइड लॉन्गर होती है उसका अपोजिट एंगल ग्रेटर होता है। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं जो हमारी इस थ्योरम की कन्वर्स है। हमारी नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है, इन अ ट्राइंगल द ग्रेटर एंगल हैज द लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट। देखिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी ट्राइंगल में जो ग्रेटर एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड लॉन्गर होती है। ये थ्योरम हमारी लास्ट थ्योरम की कन्वर्स है। लास्ट थ्योरम में हमने ये प्रूव किया था कि किसी भी ट्राइंगल में जो ग्रेटर साइड होती है उसका अपोजिट एंगल भी ग्रेटर होता है। यहां हमें ये प्रूव करना है कि किसी ट्राइंगल में जो ग्रेटर एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड लार्जर होती है। हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, जिसका एंगल बी ग्रेटर है एंगल सी से। तो हमें यह प्रूव करना होगा एंगल बी की अपोजिट साइड जो कि है ए सी, वो ग्रेटर होगी एंगल सी की अपोजिट साइड यानी ए बी से। गिवन ट्राइंगल ए बी सी in which angle ABC is greater than angle ACB. Angle ABC is greater than angle ACB. To prove हमें यहां प्रूव करना है AC is greater than AB. AC is greater than AB. Proof. देखिए ट्राइंगल ABC में AB और AC के बीच में 3 पॉसिबिलिटीज हैं। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इन ट्राइंगल ABC there are 3 possibilities. देखिए ये पॉसिबिलिटीज हैं, AC AB के इक्वल हो सकता है, AC AB से ग्रेटर हो सकता है, या AC AB से स्मॉलर हो सकता है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी AC इज इक्वल टू AB। सेकेंड पॉसिबिलिटी AC इज लेस देन AB। And third possibility AC is greater than AB। अब हम इन तीनों ही पॉसिबिलिटीज पर एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी 1 लेते हैं जिसमें हमने लिया है AC इक्वल है AB के। लेट AC इक्वल टू AB। देखिए अगर AC और AB आपस में इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, यानी हम कह सकते हैं एंगल ABC
इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। लेकिन यहां पर हमें गिवन है कि एंगल ए बी सी ग्रेटर है एंगल ए सी बी से, लेकिन ये हमारे हाइपोथेसिस के अपोजिट है। बट एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। इसलिए हम कह सकते हैं ए सी इज नॉट इक्वल टू ए बी। ए सी और ए बी आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। चलिए अब हम सेकेंड कंडीशन देखते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि ए सी ए बी से लेस है। ए सी इज लेस देन ए बी। हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में ग्रेटर साइड का अपोजिट एंगल ग्रेटर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ए सी लेस देन है ए बी के, तो ए सी का अपोजिट एंगल जो कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी ये लेस होगा ए बी के अपोजिट एंगल, एंगल ए सी बी से, एंगल ए सी बी से। तो यहां पर एंगल ए बी सी लेस देन एंगल ए सी बी होना चाहिए, बट ये भी हमारे हाइपोथेसिस के अपोजिट है, क्योंकि हमारे हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एंगल ए बी सी ग्रेटर है एंगल ए सी बी से। बट एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। तो हम कह सकते हैं ए सी इज नॉट लेस देन ए बी। तो देखिए ए सी ए बी से इक्वल नहीं है और ना ही ए सी ए बी से लेस है। तो अब हमारे पास केवल थर्ड पॉसिबिलिटी बचती है, जो कि है ए सी ग्रेटर देन ए बी, यानी यही पॉसिबिलिटी सही होगी। नाउ देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी left, that is AC is greater than AB, which must be true। तो AC AB से ग्रेटर है। तो इस थ्योरम में हमने देखा कि किसी भी ट्राइंगल में जो एंगल ग्रेटर होता है उसकी अपोजिट साइड भी ग्रेटर होती है। चलिए अब इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस थ्योरम पर बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर एंगल E इज ग्रेटर देन एंगल A। देखिए इस फिगर के अकॉर्डिंग एंगल E ग्रेटर है एंगल A से, एंड एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल D। इसी तरह से एंगल C ग्रेटर है एंगल D से। प्रूव दैट AD इज ग्रेटर देन EC। हमें प्रूव करना है कि लाइन AD लाइन EC से ग्रेटर है। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। इसके लिए हम इन दोनों ही ट्राइंगल्स में एक एक बार ट्राइंगल्स इनइक्वलिटीज का यूज करेंगे। ट्राइंगल AEB, इन ट्राइंगल AEB देखिए इस ट्राइंगल में एंगल E ग्रेटर है एंगल A से, ये हमें गिवन है। तो एंगल E की अपोजिट साइड जो कि है AB, ये ग्रेटर होगी एंगल A की अपोजिट साइड BE से। AB इज ग्रेटर देन BE। रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ ग्रेटर एंगल इज लार्जर। अब हम ट्राइंगल BCD में इनइक्वलिटीज का यूज करेंगे। इन ट्राइंगल BCD यहां देखिए एंगल C ग्रेटर है एंगल D से, एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल D। तो एंगल C की अपोजिट साइड जो कि है BD, ये ग्रेटर होगी एंगल D की अपोजिट साइड BC से। BD इज ग्रेटर देन BC। रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ ग्रेटर एंगल इज
लार्जर। अब हम इन दोनों डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं, जिससे हमारे पास आएगा ए बी प्लस बी डी इज ग्रेटर देन बीई प्लस बी सी, बीई प्लस बी सी। अब देखिए फिगर के अकॉर्डिंग ए बी प्लस बी डी, ए बी और बी डी इन दोनों को ऐड करने से हमें मिलता है ए डी, ए डी इज ग्रेटर देन बीई प्लस बी सी, बीई और बी सी इन दोनों को ऐड करने से मिलेगा ई सी, ई सी। तो यहां आया ए डी इज ग्रेटर देन ई सी, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड्स एल एम and ln of triangle LMN are extended to P and Q. If x is greater than y, show that LM is greater than LN. देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है LMN जिसकी साइड LM और LN को पॉइंट P और पॉइंट Q तक एक्सटेंड किया गया है। इस तरह से बनने वाले एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल x और y में हमें रिलेशन गिवन है x इज ग्रेटर देन y। हमें ये शो करना है कि एल एम ग्रेटर होगी एल एन से। तो देखिए यहां पर एल पी ये एक लाइन सेगमेंट है जिसके ऊपर एक रे जा रही है एम एन। तो यहां पर बनने वाले एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। एंगल एल एम एन और एंगल एक्स इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर हैं। एंगल एल एम एन प्लस एंगल पी एम एन, पी एम एन इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। एंगल एल एम एन प्लस एंगल पी एम एन। देखिए एंगल पी एम एन इसको रिप्रेजेंट किया गया है एक्स से, तो यहां पुट कर देते हैं x इक्वल टू 180 डिग्री। इसे बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए एल क्यू ये स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर एक रे जा रही है एन एम। तो यहां पर बनने वाले इन दोनों एंगल्स का सम भी होगा 180 डिग्री। एंगल एल एन एम प्लस एंगल क्यू एन एम इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। एंगल एल एन एम, एंगल एल एन एम प्लस एंगल क्यू एन एम, एंगल क्यू एन एम इसकी वैल्यू है y, तो यहां पुट कर देते हैं y इक्वल टू 180 डिग्री। इसे बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 दोनों के RHS में है 180 डिग्री, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल एल एम एन प्लस एक्स इक्वल टू एंगल एल एन एम प्लस वाई। अब देखिए यहां पर हमें गिवन है x ग्रेटर देन y, इसलिए एंगल एल एन एम ग्रेटर होगा एंगल एल एम एन के। एंगल एल एन एम is greater than angle LMN. Region X is greater than Y. तो देखिए एंगल LNM ग्रेटर है एंगल LMN से, यानी ये वाला एंगल इससे ग्रेटर है। हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल ग्रेटर होता है उसकी अपोजिट साइड भी ग्रेटर होती है, यानी इसकी अपोजिट साइड LM ग्रेटर होगी इस एंगल की अपोजिट साइड LN से। LM is greater than LN. Region opposite sides of greater angle is larger. और यही हमें प्रूव करना था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर PQ इक्वल टू PR शो दैट PS इज ग्रेटर देन PQ। देखिए यहां पर इस ट्रायंगल PQR में PQ इक्वल है PR के, यानी ये दोनों साइड्स आपस में
इक्वल हैं। तो इनके बेस एंगल्स एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। हमें प्रूव करना है पी एस ग्रेटर है पी क्यू से। इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी क्यू इक्वल टू पी आर given. So angle PQR is equal to angle PRQ. Angle PQR equal to angle PRQ. Reason: angles opposite to equal sides are इक्वल। अब देखिए ट्रायंगल पी क्यू एस, इसका एक्सटीरियर एंगल है पी क्यू आर। हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल से ग्रेटर होता है, यानी एंगल पी क्यू आर ग्रेटर होगा एंगल पी एस क्यू से, यानी इस एंगल से। इन ट्रायंगल पी क्यू एस angle PQR is greater than angle PSQ. Reason: exterior angle is greater than opposite interior angles. अब देखिए एंगल पी क्यू आर, अभी हमने प्रूव किया था एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के, तो यहां हम रिप्लेस कर रहे हैं एंगल पी क्यू आर की जगह हम पुट कर रहे हैं एंगल पी आर क्यू। एंगल पी आर क्यू इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। एंगल पी आर क्यू, देखिए एंगल पी आर क्यू और एंगल पी आर एस ये दोनों एक ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम एंगल पी आर क्यू को रिप्लेस करके इसकी जगह पुट करेंगे एंगल पी आर एस। एंगल पी आर एस, एंगल पी एस क्यू और एंगल पी एस आर ये दोनों एक ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम एंगल पी एस क्यू को रिप्लेस करके इसकी जगह पुट करेंगे एंगल पी एस आर। एंगल पी एस आर। अब देखिए ट्रायंगल पी एस आर में एंगल पी आर एस ग्रेटर है एंगल पी एस आर से, और हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में ग्रेटर एंगल की अपोजिट साइड ग्रेटर होती है, यानी हम कह सकते हैं पी एस ग्रेटर होगी पी आर से। इन ट्रायंगल पी एस आर एंगल पी आर एस is greater than angle PSR. Proved. So PS is greater than PR. Side opposite to greater angle is larger. अब देखिए पी एस इज ग्रेटर देन पी आर, और हमें गिवन है पी आर और पी क्यू आपस में इक्वल है, इसलिए हम पी आर को रिप्लेस करके इसी जगह पुट करेंगे पी क्यू। रीजन: पी क्यू इक्वल टू पी आर। तो यहां हमने प्रूव किया पी एस इज ग्रेटर देन पी क्यू, और इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट इन अ राइट ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें प्रूव करना है कि किसी भी राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है ट्राइंगल ए बी सी, जिसका एंगल बी है राइट एंगल यानी 90 डिग्री। लेट अ ट्राइंगल
ABC in which angle B equal to 90 डिग्री। अब हम ट्राइंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इन ट्राइंगल ABC यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखिए इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स यानी एंगल A, एंगल B और एंगल C, इन तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल B की वैल्यू हमें मालूम है 90 डिग्री, तो इसे हम यहां पुट करेंगे। एंगल A प्लस 90 प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से हमें मिलेगा एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। देखिए एंगल A और एंगल C का सम है 90 डिग्री, बट एंगल B है 90 डिग्री, तो इस बेस पे हम कह सकते हैं एंगल B एंगल A और एंगल C इन दोनों से ग्रेटर होगा। सो एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। तो ट्राइंगल ABC में एंगल B ग्रेटर है एंगल A से, और हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में ग्रेटर एंगल की अपोजिट साइड भी ग्रेटर होती है, यानी एंगल B की अपोजिट साइड AC एंगल A की अपोजिट साइड BC से ग्रेटर होगी। सो AC इज ग्रेटर देन BC, एंड इसी तरह से एंगल B ग्रेटर है एंगल C से, एंगल B ग्रेटर है एंगल C से, तो एंगल B की अपोजिट साइड AC एंगल C की अपोजिट साइड AB से ग्रेटर होगी। AC इज ग्रेटर देन AB। रीजन sides opposite to greater angle are longer। तो यहां हमने देखा AC BC से ग्रेटर है और AC AB से भी ग्रेटर है, यानी हम कह सकते हैं AC ट्राइंगल ABC की लॉन्गेस्ट साइड है। सो AC इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल ABC, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी भी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर जो लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं उनमें से परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए यहां पर एक लाइन है L और एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P से हम इस लाइन के ऊपर कुछ लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करते हैं। देखिए पॉइंट P से लाइन L के ऊपर जो लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए गए हैं ये हैं PM और PN। इसमें से PM लाइन L के ऊपर परपेंडिकुलर है। हमें ये प्रूव करना है कि ये PM PN से शॉर्ट है, जिससे कि प्रूव हो जाएगा कि किसी पॉइंट से लाइन के ऊपर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर अदर लाइन सेगमेंट से छोटा होता है। देखिए ट्राइंगल PMN में एंगल M की वैल्यू है 90 डिग्री। इन ट्राइंगल PMN एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम ट्राइंगल PMN में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इन ट्राइंगल PMN यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी।
तो देखिए इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल M प्लस एंगल N इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल M की वैल्यू हम पुट करेंगे 90 डिग्री, 90 प्लस एंगल N इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से हमें मिलेगा एंगल P प्लस एंगल N इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। और यहां पर एंगल P और एंगल N इन दोनों का सम है 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं एंगल N 90 डिग्री से लेस होगा। अब हम एंगल M और एंगल N को अगर कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि एंगल N 90 डिग्री से छोटा है जबकि एंगल M 90 डिग्री के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं एंगल N इज लेस देन एंगल M। ट्राइंगल PMN में एंगल M एंगल N से ग्रेटर है। हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में ग्रेटर एंगल की अपोजिट साइड ग्रेटर होती है, यानी एंगल M की अपोजिट साइड PN एंगल N की अपोजिट साइड PM से ग्रेटर होगी। PM इज लेस देन PN। तो लाइन PM पॉइंट P से लाइन L के ऊपर ड्रॉ किए गए सभी लाइन सेगमेंट से शॉर्ट होगी। सो PM इज द शॉर्टेस्ट of all line segments drawn from P to L, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन में हमने ये प्रूव किया कि किसी भी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर ड्रॉ किए गए लाइन सेगमेंट्स में परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट होता है। देखिए ये प्रॉपर्टी हमारे लिए काफी यूजफुल है। कई बार ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस में हमें इस प्रॉपर्टी का यूज करना होता है। चलिए अब हम इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द सम ऑफ थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी भी ट्राइंगल में तीनों एल्टीट्यूड्स का सम ट्राइंगल की तीनों साइड्स के सम से लेस होता है। यहां पर हमारे पास ट्राइंगल ABC है जिसके एल्टीट्यूड्स हैं AD, BE और CF। हमें यह प्रूव करना होगा कि AD, BE और CF का सम AB, BC और AC के सम से लेस है। देखिए हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर जो लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं उनमें परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट होता है। यहां पर देखिए पॉइंट A, इससे लाइन BC के ऊपर AB, AD और AC ये तीनों लाइन सेगमेंट्स हैं, तो इसमें से AD शॉर्टेस्ट होगा क्योंकि AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसी तरह से पॉइंट B से AC के ऊपर BA, BC और BE ये तीन लाइन सेगमेंट्स हैं जिसमें से BE AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसलिए ये शॉर्टेस्ट होगा। पॉइंट C से AB के ऊपर तीन लाइन सेगमेंट्स CA, CF और CB ये ड्रॉ किए जाते हैं, इसमें से CF AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसलिए CF इन तीनों लाइन सेगमेंट्स में शॉर्टेस्ट होगा। तो हम लिख सकते हैं ऑफ all the line segments that can be drawn to a given line from a point not lying on it, the perpendicular line segment is the shortest। अब देखिए AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, AD is perpendicular on BC, इसलिए AB ग्रेटर होगा AD से और AC भी ग्रेटर होगा AD से। AB is greater than AD and
AC इज ग्रेटर देन AD। इन दोनों रिजल्ट्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है AB प्लस AC, AB प्लस AC इज ग्रेटर देन AD प्लस AD, दैट इज 2AD। इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से BE परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, BE इज अ परपेंडिकुलर ऑन AC। तो यहां पर देखिए BC ग्रेटर होगा BE से, इसी तरह से AB ये भी ग्रेटर होगा BE से। सो BC इज ग्रेटर देन BE एंड AB इज ग्रेटर देन BE। चलिए इन दोनों रिजल्ट्स को ऐड कर लेते हैं। BC प्लस AB इज ग्रेटर देन 2BE। इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए CF ये परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, इसलिए AC ग्रेटर होगा CF से और BC ग्रेटर होगा CF से। CF is perpendicular on AB. So AC is greater than CF. AC is greater than CF and BC is greater than CF. BC is greater than CF. इन दोनों रिजल्ट्स को हम ऐड कर लेते हैं। AC प्लस BC is greater than 2CF। इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन 1, 2 और 3 को ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3। देखिए जब हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है AB प्लस AC, AB प्लस AC प्लस BC प्लस AB, BC प्लस AB प्लस AC प्लस BC, AC प्लस BC इज ग्रेटर देन 2AD प्लस 2BE प्लस 2CF, जिसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू AD प्लस BE प्लस CF। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम। AB प्लस AB ये होगा 2AB, AC प्लस AC ये होगा 2AC और BC प्लस BC ये होगा 2BC। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू AB प्लस BC प्लस AC ग्रेटर देन 2AD प्लस BE प्लस CF। देखिए यहां पर 2 दोनों साइड में प्रेजेंट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आएगा AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AD प्लस BE प्लस CF। तो यहां पर आया तीनों साइड का सम तीनों एल्टीट्यूड्स के सम से ग्रेटर है और यही हमें प्रूव करना था। तो हमारी लास्ट थ्योरम में हमने ये देखा कि किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल ग्रेटर होता है उसकी अपोजिट साइड भी ग्रेटर होती है। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। हमारी नेक्स्ट थ्योरम है प्रूव दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। देखिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम उस ट्रायंगल की थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। यहां पर हमारे पास ट्रायंगल ABC गिवन है तो हमें यहां प्रूव करना होगा इसकी दो साइड्स AB और BC का सम AC से ग्रेटर होगा। इसी तरह से AB और AC का सम BC से ग्रेटर होगा और BC और AC का सम AB से ग्रेटर होगा। गिवन ट्रायंगल ABC टू प्रूव AB plus AC greater than BC, AB plus AC greater than BC, AB plus BC greater than AC, AB plus BC
greater than AC and AC plus BC greater than AB. AC plus BC greater than AB. कंस्ट्रक्शन। देखिए, इसे प्रूव करने के लिए यहां हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम लाइन BA को पॉइंट D तक इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे कि ये जो प्रोड्यूस्ड पार्ट है AD ये AC के इक्वल हो। हमने BA को पॉइंट D तक प्रोड्यूस किया है, इस तरह से बनी हुई लाइन AD इक्वल है AC के, यानी ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल है। और साथ ही हमने CD को ज्वाइन किया है। प्रोड्यूस BA to D such that AD equal to AC. AD equal to AC. Join CD. CD. Proof. अब देखिए ट्रायंगल ACD, इसमें AC इक्वल है AD के, और हम जानते हैं कि जब किसी ट्रायंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी एंगल ACD इक्वल होगा एंगल ADC के। इन ट्रायंगल ACD AC इक्वल टू AD by construction. So angle ACD equal to angle ADC. Angle ACD equal to angle ADC. Region opposite angles to equal sides. अब देखिए, अभी हमने प्रूव किया एंगल ACD इक्वल है एंगल ADC के। अब देखिए एंगल BCA और एंगल ACD, एंगल BCA और एंगल ACD, इन दोनों का सम एंगल ACD से ग्रेटर होगा। एंगल BCA प्लस एंगल ACD इज ग्रेटर देन एंगल ACD। अभी हमने प्रूव किया एंगल ACD इक्वल है एंगल ADC के, तो हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल BCA प्लस एंगल ACD ग्रेटर देन एंगल ADC, और यहां पर रीजन लिख सकते हैं एंगल ACD इक्वल टू एंगल ADC। अब देखिए एंगल BCA और एंगल ACD, ये दोनों एंगल्स मिलकर बना रहे हैं एंगल BCD, एंगल BCD। तो यहां हम लिखेंगे एंगल BCD इज ग्रेटर देन एंगल ADC। एंगल ADC और एंगल BDC ये दोनों एक ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम एंगल ADC को रिप्लेस करके इसकी जगह पुट करेंगे एंगल BDC। तो हम लिखेंगे यहां एंगल BCD इज ग्रेटर देन एंगल BDC। अब देखिए ट्रायंगल BCD में एंगल BCD ग्रेटर है एंगल BDC के, और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल ग्रेटर होता है उसकी अपोजिट साइड भी ग्रेटर होती है, यानी BD ग्रेटर होगी BC से। BD इज ग्रेटर देन BC। साइड्स अपोजिट टू ग्रेटर एंगल्स आर ग्रेटर। अब देखिए BD को हम लिख सकते हैं AB प्लस AD, क्योंकि BD दो पार्ट्स AB और AD से मिलकर बनी है। AB प्लस AD
is greater than BC. AB plus AD, देखिए AD और AC ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम यहां पर AD को रिप्लेस करके इसकी जगह पुट कर सकते हैं AC. AC is greater than BC. AB plus AC is greater than BC. और हमें यही प्रूव करना था. देखिए इसी तरह से हम इस थ्योरम के बाकी पार्ट्स को भी प्रूव कर सकते हैं. Similarly, AB plus BC is greater than AC and AC plus BC is greater than AB. और यही हमें प्रूव करना था. तो अभी हमने देखा कि किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स का सम उस ट्राइंगल की थर्ड साइड से ग्रेटर होता है. चलिए अब इस थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं. इस थ्योरम पर बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, AC is greater than AB and D is the point on AC such that AB equal to AD. Prove that BC is greater than CD. देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AC ग्रेटर है AB से, और साथ ही AC पर एक पॉइंट D गिवन है जहां पर AD इक्वल है AB के, यानी ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं. हमें ये प्रूव करना है कि BC CD से ग्रेटर है. तो देखिए यहां पर ट्राइंगल ABD में AB इक्वल है AD से, AB इक्वल टू AD, ये हमें गिवन है. इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब देखिए किसी भी ट्राइंगल में हम जानते हैं कि दो साइड्स का सम उस ट्राइंगल की थर्ड साइड से ग्रेटर होता है. इन ट्राइंगल ABC, तो देखिए इस ट्राइंगल ABC में AB प्लस BC ग्रेटर होगा AC से. AB प्लस BC ग्रेटर देन AC. AB प्लस BC ग्रेटर देन AC. देखिए AC को हम लिख सकते हैं AD प्लस DC, AD प्लस CD. AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AD. देखिए AD इक्वल है AB के, तो यहां हम AD को रिप्लेस करके इसकी जगह पुट कर रहे हैं AB प्लस CD. रीजन फ्रॉम इक्वेशन 1 AB इक्वल टू AD. अब देखिए यहां पर दोनों पार्ट्स में AB आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट होगा. हमारे पास मिलेगा BC इज ग्रेटर देन CD. BC इज ग्रेटर देन CD, और यही हमें प्रूव करना था. चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल PQR S इज एनी पॉइंट ऑन द साइड QR शो दैट PQ प्लस QR प्लस RP इज ग्रेटर देन 2PS. देखिए यहां पर हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR, जिसमें QR पर एक पॉइंट है S, और हमें ये प्रूव करना है कि PQ, QR और RP इन तीनों साइड का सम 2PS से ग्रेटर है. तो देखिए यहां पर PS ट्राइंगल PQR को दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल PQS और ट्राइंगल PRS में डिवाइड कर रही है. तो इन दोनों ही ट्राइंगल्स में दो साइड्स का सम ट्राइंगल की थर्ड साइड से ग्रेटर होगा. इन ट्राइंगल PQS, ट्राइंगल PQS में PQ प्लस QS ग्रेटर होगा PS से. PQ प्लस QS इज ग्रेटर देन PS. इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. इसी तरह से देखिए ट्राइंगल PRS, इसमें PR प्लस RS ग्रेटर होगा PS से. इन ट्राइंगल PRS, PR प्लस RS इज ग्रेटर देन PS. इक्वेशन नंबर 2.
चलिए अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम ऐड कर लेते हैं। इससे हमें मिलेगा पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस पी आर प्लस आर एस, पी आर प्लस आर एस is greater than PS plus PS, that is 2PS, 2PS. PQ plus PR plus QS plus RS, QS plus RS greater than 2PS. PQ plus PR, जिसे हम आरपी भी ले सकते हैं, आरपी प्लस क्यूएस प्लस आरएस। देखिए क्यूएस और आरएस ये दोनों मिलकर लाइन क्यू आर बना रही है। क्यू आर इज ग्रेटर देन 2PS। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आरपी इज ग्रेटर देन 2PS, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस गिवन है, जिसके डायगोनल्स हैं पी आर और एस क्यू। हमें इस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स और इनके डायगोनल्स के बीच में कुछ रिलेशंस को प्रूव करना है। हमारा फर्स्ट रिलेशन है जिसमें हमें इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स के सम को इसके दोनों डायगोनल्स के सम से ग्रेटर प्रूव करना है। तो चलिए इसे हम प्रूव करते हैं। देखिए हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम ट्रायंगल की थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। इन अ ट्रायंगल सम ऑफ एनी टू साइड्स is greater than third side। चलिए सबसे पहले ट्राइंगल पी क्यू आर में इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग पी क्यू प्लस क्यू आर ग्रेटर होगा पी आर से। इन ट्राइंगल पी QR, PQ plus QR is greater than PR। इसी तरह से ट्रायंगल PSR में PS प्लस SR ग्रेटर होगा PR से। इन ट्रायंगल PSR SP plus RS is greater than PR। SP plus RS is greater than PR। इन्हें हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2। अब हम ट्रायंगल SRQ में इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। इन ट्रायंगल SRQ, तो ट्रायंगल SRQ में RS प्लस QR ग्रेटर होगा QS से। RS प्लस QR ग्रेटर देन QS, इक्वेशन नंबर 3। और ट्रायंगल PSQ में हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। इन ट्रायंगल PSQ SP plus PQ is greater than QS। SP plus PQ is greater than QS, इक्वेशन नंबर 4। चलिए अब इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो देखिए इससे हमारे पास क्या टर्म्स आते हैं। PQ प्लस PQ 2PQ, QR प्लस QR 2QR, SP प्लस SP 2SP और RS प्लस RS 2RS। इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू PQ प्लस QR RS प्लस SP
is greater than 2PR plus 2QS, that is 2 into PR plus QS। यहां पर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें मिलेगा PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP इज ग्रेटर देन PR प्लस QS। और हमारे फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूव करना था। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में हमें यह प्रूव करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड का सम इसके दोनों डायगोनल के सम के डबल से कम है। तो इसके लिए हम ट्राइंगल OPQ, OQR, ORS और OPS में इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। इन ट्राइंगल OPQ, OP plus OQ is greater than PQ। Equation number 5. In triangle OQR, OQ plus OR is greater than QR। In triangle OQR, OQ plus OR is greater than QR। Equation number 6. In triangle ORS, OR plus OS is greater than SR। In triangle ORS, OR plus OS is greater than RS। Equation number 7. In triangle OPS, OS plus OP is greater than PS। In triangle OPS, OS plus OP is greater than SP। इक्वेशन नंबर 8। चलिए अब इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। देखिए जब हम इन चारों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 2OP, 2OQ, 2OR और 2OS। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू OP प्लस OQ प्लस OR प्लस OS ग्रेटर देन PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP। PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं 2 इंटू OP प्लस OR। देखिए OP और OR इसको मिलाकर हम लिख सकते हैं PR। तो इसे हम रिप्लेस कर देते हैं PR के साथ। इसी तरह से OQ प्लस OS, इसे हम लिख सकते हैं SQ या QS ग्रेटर देन PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP। या इसे हम लिख सकते हैं PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP। देखिए पहले यहां पर ग्रेटर का साइन था और ये लेस था, तो इसे हम लिख सकते हैं इट इज लेस देन 2 इंटू PR प्लस QS। और यही हमें प्रूव करना था। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर टुगेदर ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। तो देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स का सम उस ट्राइंगल की थर्ड साइड पर ड्रॉ किए गए मीडियन के डबल से ग्रेटर होता है। यहां पर देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल ABC, तो इस ट्राइंगल में हमें प्रूव करना होगा AB प्लस AC ग्रेटर होगा 2AD से।
तो देखिए इसे प्रूव करने के लिए हम मीडियन एडी को पॉइंट ई तक इस तरह से एक्सटेंड करेंगे कि ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है ये एडी के इक्वल हो जाए। हमने एडी को पॉइंट ई तक इस तरह से एक्सटेंड किया है कि एडी इक्वल होगा डीई के, यानी ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। और साथ ही हमने पॉइंट ई को पॉइंट सी के साथ ज्वाइन कराते हुए लाइन सीई ड्रॉ की है। प्रोड्यूस एडी टू ई, एडी टू ई such that AD equal to DE, DE join CE, CE। अब हम ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल EDC इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल ADB, ADB and triangle EDC, EDC। देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में AD इक्वल है DE के, BD इक्वल है CD के, और एंगल ADB ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल CDE के, यानी इस एंगल के। AD इक्वल टू DE ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है, बाय कंस्ट्रक्शन। BD इक्वल टू CD, रीजन AD इस ट्रायंगल का मीडियन है, इसलिए ये लाइन BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। BD इक्वल टू CD, AD is median। एंगल ADB इक्वल टू एंगल EDC, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल ADB इक्वल टू एंगल EDC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहां पर देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में दो साइड्स और उनके बीच का एंगल आपस में इक्वल है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। सो ट्रायंगल ADB is congruent to triangle EDC by SAS। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए यहां पर AB इक्वल होगा CE के। AB इक्वल टू CE बाय CPCT। अब देखिए ट्रायंगल ACE, हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम उस ट्रायंगल की थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, यानी यहां पर AC प्लस CE ग्रेटर होगा AE से। इन ट्रायंगल ACE, AC प्लस CE, AC प्लस CE इज ग्रेटर देन AE, AE। AC प्लस CE, देखिए CE इक्वल है AB के, ये अभी हमने प्रूव किया है, तो हम यहां पर CE को रिप्लेस करके इसकी जगह पुट करेंगे AB। इसी तरह से AE, देखिए AD और DE ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, इसलिए हम AE को लिख सकते हैं 2AD, 2AD। यहां हम रीजन लिख सकते हैं AB इक्वल टू CE एंड AE इक्वल टू AD प्लस DE। तो यहां हमने प्रूव किया AC प्लस AB इज ग्रेटर देन 2AD, और यही हमें प्रूव करना था। तो अपनी लास्ट थ्योरम में हमने देखा कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम उस ट्रायंगल की थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।